बोलो जगत जननी मैया की जय। वैष्णवी मैया की जय। 5वां अध्याय सप्तशती। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति में ऐसी मैदान के पूर्व काल में शुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और राज्य यज्ञ का भाग छीन लिया और इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वामी का उपयोग करने के वायु और अग्नि विकार्य वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवता का राज्य छीन विकार छीने दैत्यद्वारा निकाले हुए देवता प्रेता देव का स्मरण करने के देवी ने हमको वरदान दिया था, मैं तुम्हारे संपूर्ण विपत्ति को नाश करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता ने कहा, देवी को नमस्कार, शिव को नमस्कार, प्रकृति भद्रा को नमस्कार, लोग रौद्रा नित्या गौरी को नमस्कार करते, ज्योत्सनामी चंद्ररूपिणी वह सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाले वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। ओम नेत्री राजा और लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार। दुर्गा को दुर्ग और स्थलों को पार करने वाले दुर्गा पारा को सारा सर्वकारणी ख्याति कृष्ण देवी को प्रत्येक नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रोध रूपा को नमस्कार करते हुए हमारा बारंबार नमस्कार। जगत के आधारभूत करती देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि को नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी निंद्रा रूप में विराजमान उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में शुदा रूप में विराजमान उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणी में छाया रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणी शक्ति उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में तृष्ण रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो सब देवी सब प्राणी में लज्जा रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में शांति रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में श्रद्धा रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में स्मृति रूप में विराजमान है। जो देवी सब प्राणी में दया रूप में स्थित है और जो देवी सब प्राणी में दृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणी में मात्र रूप में स्थित है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में नित्य व्याप्त है उनको नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण प्राणी में व्याप्त है। जो पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बोधियों जिसका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूत ऐश्वर्य हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्ति को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवताओं उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते थे जो भक्तिपूर्वक स्मरण को किए जाने वाले तुरंत की सब विपत्ति को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी मंगल विपत्ति को दूर करे। मैसी वेदा ने कहा, हे राज, इस प्रकार जब देवता करे तब उसी समय पार्वती देवी गंगा स्नान करने के लिए आई और शुभ निशुम दैत्य द्वारा स्वर्ग से निकले करे। पार्वती के शरीर से निकली अंबिका थी, इसलिए उनका संपूर्ण कोष्ठी कहते। कोष्ठी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वह हिमालय पर आयुर्वेद कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध सोम और निशुम के दूध चामुंड माए उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देवी दिया। फिर वह सुम के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत शुद्ध स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे ही रंग रूप आज तक हमने किसी भी स्त्री को नहीं देखा। ऐश्वर्य आप ये पता लगे वह कौन है, उनका ग्रहण कर लें। वह ऐसी स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी क्रांति से दसों दिशाओं को प्रकाश करती वहाँ स्थित है, इसलिए वो आपको उनको देखना उचित है। पर वो तीनों लोगों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि रत्न वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों के रत्न रूप ऐरावत हाथी उच्चेश्वर नामक घोड़ा तो आप इनसे ले आए हैं कि ब्रह्मा के पास है, आपके पास है। यह महापद नामक खजाना आपके बीच में समुद्र खिले हुए कमलों की माला है। करुण का कंचन की वर्षा का नक्षत्र आपके पास है। सत्यों में शेष प्रजापति का रथ भी आपके पास है। दैत्य मृत्यु से उत्क्रांतित नामक शक्ति भी आपने छीन लिया। वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुम्भ के पास है और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकाशीय रत्न भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में, जो अग्नि में न जल सके। ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्नों की वस्तुएं आप संग्रह करके फिर आपके कल्याण में रत्नों की अनुपम स्त्री आप क्यों ग्रहण नहीं करते। यह मैसी मेधावले चंडमुंड का वचन सुनकर सुनिशुन ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूध बताकर देवी के पास भेजा। प्रथम उसको सब कुछ समझा दे, फिर कहा वहाँ जाकर तुम उसके अच्छी से समझाना। ऐसे उपाय कर जिससे प्रश्न होकर तुमने मेरे पास चली आए। बलि प्रकाश समझा कहने लगा, दूध देवी सुग्रीव पर्वत से उस रमणीय भाव को पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। तो उसने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुम्भ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आगे ऐश्वर्य मानते हैं। जो सब
कुछ उसने कहला भेजा सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में, संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं पटक पटक भोगता हूँ, और तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रतन हैं उनका भाग मैं करता हूँ, उनका भोग मैं करता हूँ। देवराज इंद्र का वाहन है मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उच्चेश्वर नामक घोड़ा भी, जो श्री सागर से देवताओं ने मुझे समर्पित कर सुंदरी, उसके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास, सब मेरे पास। देवी कहते हुए संसार की स्त्री भी रत्न मानता है, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता कि तू मेरे या मेरे मेरे महापराक्रमी भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि बेटा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन को मनी मन मुस्काए, इस प्रकार लगी। देवताओं ने कहा, हे देवी, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है, और उसमें किंचित मात भी झूठ नहीं है। तुम इस समय तीनों लोगों का स्वामी और निशुम्भ भी इसी तरह प्रार्थना, किंतु इनके संबंध में जो कि प्रतिज्ञा कर चुकी है उसे मैं कैसे झूठा सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा कर लिया उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा, वह मेरे बल और मेरे पराक्रम में मेरे समान होगा, मैं मेरा स्वामी होगा। इसलिए तुम तथा महापराक्रमी निशुम्भ यहाँ आवे, युद्ध में जीत कर मुझे विवाह कर ले, इससे भला क्या देर किया। सदुर ने कहा, देवी, तुम अभिमान से भरी मेरे सामने ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुम्भ और निशुम्भ के समान ठहर सके। हे देवी, जब तक देवताओं में से कोई शुम्भ व निशुम्भ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उसके सामने कैसे रणभूमि में ठहर सकते हो। जिन शुम्भ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि तुम अकेले स्त्री सामने कैसे ठहर सकते हो। तुम कहते हैं मेरा कहना मानकर सच चलिए, नहीं तो जब तुम्हारे केस पकड़कर गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा वह ठीक है। सुमोनिसु बड़े बलवान, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम आओ, और मैंने जो कुछ भी कहा वह सब आदरपूर्वक अश्विन से कैसे पश्चात जो वो सब जय। बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो गोरा मैया की जय, बोलो महारानी की पटरानी की जय। जय महारानी अम्बे रानी की जय।